नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम आज जहांगीर के विषय में चर्चा करेंगे। जो जहांगीर है वो अपनी न्यायप्रियता और कलाप्रियता के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जहांगीर का समय है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर, जिनका अन्य नाम क्या है, सलीम, का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। उनकी माता आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई मरियम उज्जमानी थी। ठीक है, जो जहांगीर है उनकी माता का नाम क्या था, हरखाबाई मरियम उज्जमानी। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था। ठीक है, जो अकबर है वो सलीम को क्या पुकारता था, शेखू बाबा पुकारता था। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहमान खाने खाना था। ठीक है, जहांगीर का जो शिक्षक था कौन थे वो, बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहमान खाने खाना। जहांगीर के विवाह किसके साथ हुए थे, जहांगीर के विवाह सबसे पहले है मानबाई। ठीक है, जो मानबाई है उन्हें शोह बेगम भी कहते हैं। राजा मानसिंह की बहन थी ये, और इनसे जो पुत्र हुआ है कौन हुए हैं, खुसरो। जो अन्य रानी थी जहांगीर की वो थी जगत गोसाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये। खुर्रम, इनसे जो पुत्र हुआ था उनका नाम खुर्रम शाहजहां था। साहिब ए जमाल, इनसे परवेज, अन्य बेगम से शहरयार। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ। ध्यान में रखना है, जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ था। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, जहांगीर को कौन सी उपाधि मिली थी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि। बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश जारी किए, जिनमें मुख्य इस प्रकार है। सबसे पहले है शराब व मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाई थी। फिर है रविवार अकबर का जन्म दिवस होता है और बृहस्पतिवार जहांगीर का राज्याभिषेक को पशु वध बंद करवाया गया। दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत हुआ। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगाई गई। अब है खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। जहांगीर के बड़े पुत्र, जिनकी माता का नाम मानबाई था, खुसरो के विद्रोह एवं आगरा से भाग निकला। सिख गुरु अर्जुन देव ने उनकी मदद की थी। ध्यान में रखना है, किसने मदद की थी उनकी, सिख गुरु अर्जुन देव ने। 1621 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया। साम्राज्य विस्तार। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की। इसमें मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया, मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। दक्षिण में खुर्रम ने अहमदनगर को साम्राज्य में मिला लिया। 1617 ईस्वी में अहमदनगर एवं मुगलों की संधि हो गई। बीजापुर के राजा ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए। बदले में जहांगीर ने उसे फर्जंद पुत्र की उपाधि दी। खुर्रम की इस सफलता के लिए जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। खुर्रम को किसने दी थी शाहजहां की उपाधि, जहांगीर ने दी थी। जहांगीर के काल में कांगड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की। किसके काल में, जहांगीर के काल में कांगड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की थी।
जहांगीर के समय 1622 ईस्वी में कंधार भारत के हाथ से निकलकर शाह अब्बास के हाथ में चला गया। 1622-23 ईस्वी में शाहजहां तथा 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महाबत खां ने जहांगीर को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था। नूरजहां ने महाबत खां के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई थी। पर यूरोपीय निवासियों का आगमन। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ अतिरिक्त सहायता दी। वह जेसुइट पादरियों, खासकर फादर जेवियर से प्रभावित हुआ था। अंग्रेज भी व्यापारिक सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते थे। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में नौरोज धूमधाम से मनाया। नौरोज मतलब 9 दिन का पारसी त्योहार। उसने आगरा के किले से कुछ दूर तक घंटियां लगाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से संपर्क कर सकता था। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। ठीक है, जो जहांगीर है वो अपनी न्यायप्रियता के लिए काफ़ी विख्यात रहे हैं। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी। 2 अस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा को 3 गुना अधिक रखने होते थे। अब है नूरजहां। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। क्या नाम था नूरजहां का? मेहरुनिसा। 1594 में मेहरुनिसा की शादी अली कुले बेग के साथ हुई। ठीक है, किसके साथ हुई थी? अली कुले बेग के साथ। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद मई 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह किया। जहांगीर ने उसे नूरजहां एवं नूरमहल की उपाधियां दी। 1613 में नूरजहां को पट्टमहिशी या बादशाह बेगम बनाया गया। उसने नूरजहां मृत का निर्माण करवाया। ठीक है, नूरजहां का प्रभुत्व शासन में बढ़ता गया, जिसके कारण शाहजहां ने विद्रोह किया। 1621 में नूरजहां ने शेर अफगान अली कुली बेग से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। नूरजहां की मां अस्मत बेगम उसकी मुख्य परामर्शदात्री थी। अस्मत बेगम इत्र की आविष्कारक मानी जाती थी। ठीक है, जो नूरजहां की माता है अस्मत बेगम, उन्हें इत्र की आविष्कारक माना जाता है। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की। ठीक है, जो तुजुके जहांगीरी है वो जहांगीर की अपनी जीवन गाथा है और कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में है। जहांगीर को चित्रकला के लिए भी काफ़ी विख्याति प्राप्त हुई है। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया। उसने दरबार में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने हैरात में चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। स्थापत्य कला। जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद बनवाई। जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों से सजाने का चलन शुरू हुआ। साज सज्जा की यह शैली जड़ाऊ नक्काशी पियत्रा दुयरा कहलाती है। नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमातु दौला का मकबरा पच्चीकारी एवं संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के कारण अद्वितीय है।
जहांगीर की मृत्यु 4 नवंबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनाया। ध्यान में रखना है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।